हेलो एवरीवन, दिस साइड दिल्ली टीम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 पार्लियामेंट का आर्टिकल जो होता है वो 79 होता है। पार्लियामेंट के अंदर 3 फंक्शनिंग बॉडी होती हैं, जैसे लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा। इन तीनों से मिलके पार्लियामेंट बना होता है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोकसभा की। लोकसभा का जो आर्टिकल होता है वो 81 होता है और लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 52 होता है और राज्यसभा का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 80 होता है। इसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। इनकी मिनिमम एज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके जो मेंबर्स जाते हैं इलेक्ट होके, उनकी मिनिमम एज कितनी होती है। मिनिमम एज होती है लोकसभा मेंबर्स की 35 और प्रेसिडेंट की होती है 35 और राज्यसभा मेंबर्स की होती है 30। टेन्योर जो इनका होता है वो लोकसभा मेंबर्स का होता है 5 ईयर्स, प्रेसिडेंट का 5 ईयर्स और राज्यसभा मेंबर्स का 6 ईयर्स। 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में होते हैं 250। मिनिमम मेंबर जो लोकसभा में होते हैं वो होते हैं 545 और राज्यसभा में 245। स्टेट से कितने आते हैं यहाँ 530 और यूटी से आते हैं 30, 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। टोटल होते हैं 545 जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता है। एक्चुअल सीट्स ये हैं जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता है वो ये हैं। ऐसे ही यहाँ लोकसभा की जो एक्चुअल सीट्स ये हैं और जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता है वो ये हैं। एक्चुअल सीट्स में स्टेट और यूटी से जो आती हैं वो है 233 और नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट के थ्रू होती हैं वो होते हैं 12, टोटल 245। इनकी बात कर लेते हैं, इन्हें कौन इलेक्ट करता है, कैसे ये बनते हैं, उसकी बात करते हैं। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। इन्हें सीधी तरीके से लोग चुनते नहीं हैं, ये एमएलएस के थ्रू चुने जाते हैं। लोकसभा का जो हेड होता है उसे स्पीकर बोलते हैं और राज्यसभा का जो हेड होता है उसे चेयरमैन, चेयरपर्सन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की बात करें तो मिस्टर गणेश वासुदेव मालवंकर हैं और फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर जो हैं वो मिसेस मीरा कुमार। और फर्स्ट राज्यसभा चेयरपर्सन की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फर्स्ट फीमेल राज्यसभा चेयरपर्सन के लिए वॉयलेट अल्वा। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सभा लोकसभा का आर्टिकल होता है आर्टिकल 81 और राज्यसभा का आर्टिकल होता है आर्टिकल 80। मिनिमम एज जो होती है लोकसभा मेंबर्स की वो 25 होती है और राज्यसभा मेंबर्स की 30। टेन्योर की बात करते हैं तो टेन्योर लोकसभा मेंबर्स का होता है 5 ईयर्स और राज्यसभा मेंबर्स का 6 ईयर। 1.3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स राज्यसभा में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसकी बात करते हैं लोकसभा में तो 552 होते हैं, जिनमें स्टेट से 530 आती हैं, यूटी से 20 और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। एंग्लो इंडियन रिमूव थ्रो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। हम बात करते हैं राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स स्टेट और यूटीज़ में जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, वहाँ से आते हैं। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। वो मेंबर्स होते हैं जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स एसेक्ट्रा। अब बात करते हैं इलेक्टेड कैसे होते हैं ये लोग। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं और ये लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू पीपल नहीं होते, वो इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ के वो इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। प्रेजेंट सीट्स पे जिन पे इलेक्शन होता है लोकसभा में वो 543 हैं। स्टेट से जो मेंबर्स आते हैं वो हैं 524 और यूटी से आते हैं 19, तो टोटल हो गया 543। बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोजल होता है न्यू लॉ और किसी अमेंडमेंट को अमेंड करने के लिए। हम बात करेंगे इंडिया में बिल कितने टाइप के होते हैं। इंडिया में बिल 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं? एक्सेप्ट मनी को छोड़ के जो भी मैटर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल होते हैं।
इसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल क्या होते हैं? मनी बिल डील्स करते हैं टैक्स बोरिंग एक्सपेंडिचर को। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। फाइनेंशियल बिल रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। बिल की जर्नी क्या होती है? बिल किसी भी हाउस में जैसे ही आता है तो वहाँ पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड स्टेप ये है कि उस बिल पे डिस्कशन होता है, कमेटी बनती है, क्लॉज होते हैं और वोटिंग होती है। थर्ड वन में फाइनल डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। एंड फोर्थ वन में सेम प्रोसीजर दूसरे हाउस में होता है। उस दूसरे हाउस में सिर्फ 14 दिन तक बिल रहता है। 14 दिन के बाद वो बिल आगे अपने आप प्रोसीजर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट का अप्रूवल होते ही, प्रेसिडेंट जैसे ही अप्रूवल कर देंगे उसके बाद वो बिल 6 स्टेप वो बिल एक एक्ट बन जाता है।